शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड आदाब। आज एक बार फिर से हम इस शो में आपके लिए हाजिर हैं। हम इस बार फिर से एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। हमारी सीरीज़ का मफ़हूम है डॉक्टर की आमद से पहले, यानी कि अचानक में हुए हादसात में किस तरीके से उस शख्स को मैनेज किया जाएगा, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाएगी। इसी सब के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आज का हमारा मफ़हूम है रीढ़ की हड्डी की चोट। स्पाइनल इंजरी में ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को जब हम ट्रांसपोर्ट करें तो उसकी कमर झुकनी नहीं चाहिए। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, हमें तो पढ़ाया गया था कि अगर स्पाइन में इंजरी हो तो 2 साइकिलें जोड़ के उसकी एक स्ट्रेचर टाइप की चीज़ बना के उसके बीच में रख के मरीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाए। स्पाइन का मूवमेंट जो है किसी भी स्पाइन की चोट में वो पैरालिसिस हो सकती है उससे, इसलिए सीधा रख के मरीज़ को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की चोट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। किस तरीके से उसे हमें संभालना है, अगर हमारे हड्डी पर, कमर की हड्डी पर या रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाती है तो किस तरीके से हमें उसको मैनेज करना है कि हम डॉक्टर के पास जब तक पहुँचें, किस तरीके से हमें उस टाइम को मैनेज करना है। उसी के लिए हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर RK आर्या। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में, इस शो में आपका स्वागत है, खुश आमदीद। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी क्या है, बदन में इसकी क्या अहमियत है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की सबसे मेन हड्डी है, जो हमारे सर से लेकर के पेल्विक बोन, कूल्हे की हड्डी तक का हिस्से को जोड़ती है और हमारे शरीर, दिमाग से लेकर के शरीर में आने वाली सारी नसों को प्रोटेक्शन देती है। हम जैसे इस मॉडल में देखें, हमारे सामने मॉडल रखा हुआ है। हम इस मॉडल में अगर ध्यान से देखें तो सर, जिसमें हमारा मेन कंप्यूटर या दिमाग रहता है, जो हमारे शरीर को संचालित करता है। इसके बाद इसके दौरान जो भी नस केबल सिस्टम है, जो नसें हैं, वो इस हड्डी के थ्रू होती हुई नीचे जाती हैं। ये हिस्सा हमारी भाषा में जो गर्दन से लेकर के कमर के ऊपरी हिस्से को जोड़ता है, उसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। और इस पोर्शन से, जो कमर का चेस्ट वॉल शुरू होती है, इससे लेकर के बीच वाला हिस्सा जहाँ पर हमारी रिब्स केज ख़त्म होती है, इस पार्ट को हम डॉर्सल स्पाइन कहते हैं। इस डॉर्सल स्पाइन से लेकर के हमारे कूल्हे तक की हड्डियों के बीच का हिस्सा जो होता है, वो लंबर स्पाइन कहलाता है। और लंबर स्पाइन के बाद ये कूल्हे की हड्डी जो जुड़ी होती है, इसे हम सैक्रम और उसके नीचे कॉक्सिक कहते हैं। ये एक दूसरा मॉडल है जिसको अगर हम बताएं तो ये हमने जैसे बताया कि लंबर स्पाइन है हमारे रिब केज से लेकर के कूल्हे के बीच का हिस्सा। ये एक सिंगल इंडिविजुअल वर्टिब्रा है और उसके बीच में ये एक डिस्क स्पेस होता है। और ये हड्डी आगे से जैसे कवर है, ऐसे ही ये पीछे से भी सारी कवर है। और बीच में अगर हम इस येलो पार्ट को देखें, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो नसों की केबल है, जो हमारे दिमाग को ऊपर से लेकर के सिग्नल नीचे लाती है। और ये साइड में जो नसें निकल रही हैं, ये हमारे हाथ और पैरों को सप्लाई कर रही हैं। ये सारे दिमाग के डायरेक्शन को, जो दिमाग का इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, उसको कैरी आउट करने के लिए ये हमारे मसल्स तक जा रही हैं और हमारे मसल्स को काम करने की। हमारा दिमाग अगर बोलता है हाथ को बंद करने के लिए, ये केबल हमारे हाथ से, गर्दन से होती हुई नीचे आती है, हम हाथ को बंद करते हैं और ये सारा सिग्नल कंट्रोल दिमाग कर रहा है। तो ये केबल सिस्टम का पूरा प्रोटेक्शन ये सारा रिब केज है, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर को ना सिर्फ शेप देता है, अलग अलग कर्वेचर देता है और खुद उसको एक स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और पूरे शरीर को एक लाइन में जकड़ करके रखता है।
तो डॉक्टर साहब इसमें कौन सी मुकामात ऐसे हैं कि जिन पर चोट लगने से ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता है? अगर ये डैमेज बहुत टेम्परेरी है और छोटी है तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर ये डैमेज सिग्निफिकेंट है और ज़्यादा हो जाती है तो वो शरीर का हिस्सा काम लायक नहीं रहता, पैरालाइज हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की देखभाल तुरंत हो सके और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इस बीच का डिले ना किया जाए। डॉक्टर साहब कितने फ़ीसद लोगों में इस तरह की बीमारी या परेशानी पैदा होती है? ये आजकल चोट कॉमन होती जा रही है। जैसे हमने बताया आपको कि आज सबसे बड़ा वजह हड्डी में चोट लगने का ऊंचाई से गिरना है। ये ऊंचाई से गिरना, सीढ़ियों से फिसल के गिरना, छत से गिर जाना या किसी कंस्ट्रक्शन साइट से मजदूर का पैर स्लिप करके गिर जाना या बिजली के पोल पर या किसी इस तरह के पेड़ पे चढ़ कर के पैर फिसलने से गिरना। और दूसरी सबसे जो कॉमन वजह है वो रोड साइड एक्सीडेंट है, गाड़ी से टकराना। वो छोटी चोट हो सकती है मोटरसाइकिल से, बड़ी चोट हो सकती है ट्रक या बस से। तीसरा जो कम वजह है वो है स्पोर्ट्स इंजरी या रेलवे एक्सीडेंट। इस तरह की चोटें थोड़ा कम देखी जाती है, पर सबसे कॉमन ऊंचाई से गिरना है। जी डॉक्टर साहब, ये उम्र से इसका कोई ताल्लुक है, बच्चों में या बड़ों में ज़्यादा पाई जाती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये चोटें जो हैं ज़्यादातर यंग प्रोडक्टिव एज के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर पेड़ में चढ़ने का काम, ख़ासतौर पे हमारे देहात में घास काटने के लिए या फ्रूट तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ा जाता है या पोल पे चढ़ना, ये सारे काम नॉर्मली यंग और ख़ासतौर पे मेल मेंबर ज़्यादा करते हैं और उनमें ज़्यादा चोट देखी जाती है। इसी तरह हमने बताया कि सड़क पे चोट लगना, ये भी ज़्यादातर यंगस्टर जो पेडिस्ट्रियन हैं, जो सड़क पे पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, उन लोगों को चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये चोट ज़्यादातर यंग लोगों में और आदमियों में ज़्यादा कॉमन है। जी, तो डॉक्टर साहब अगर सर पे किसी के चोट लग जाए तो उस पे भी हम ये सोच सकते हैं कि इसको फ़ौरन दिखाना ज़रूरी है? स्पाइनल भी, मतलब इसकी रीढ़ भी इससे मुतासिर हो सकती है? जी जी, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हम बताया कि सबसे पहले अगर आपको चोट लगती है और आप उस चोट का विटनेस हो, गवाह हो, और आप उस मरीज़ की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो परिस्थितियाँ क्या हैं जो आसपास में, क्या वो सेफ़ जगह है, क्या हम उस जगह पे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात है, सड़क के बीचों बीच अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो आपको तुरंत पहले तो सबसे पहले मरीज़ को शिफ्ट करना चाहिए रोड के बीच से उठाकर किसी सेफ़ जगह के ऊपर। पेड़ के पर से या बिजली के पोल से या टेलीफोन के पोल से अगर मरीज़ नीचे गिरा है और उसको पहले तो सबसे पहले है कि क्या वो जगह सेफ़ है जहाँ पे फर्स्ट एड दिया जा सके। हम मरीज़ को उठा करके सेफ जगह शिफ्ट करने से पहले ये देखेंगे कि मरीज़ की हालत क्या है और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर परिस्थितियाँ ठीक है तो मरीज़ को उठाना नहीं चाहिए। सबसे पहले मरीज़ की गर्दन को सीधा करें। हम जैसे इस मॉडल को बताएंगे, अगर ये मरीज़ है तो सबसे पहले अगर इसकी गर्दन अगर कैसे टेढ़ी है या आगे को ज़्यादा मुड़ी हुई है तो हम इसकी जबड़े के नीचे हाथ रख करके सर को पकड़ करके इसकी गर्दन को जितना नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे ला करके रख सकते हैं उस पोजीशन पे ला करके इसको सीधा करते हैं। उसके बाद हम किसी भी चीज़ को जो आसपास अवेलेबल है, मैं इस बॉक्स को एक एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ, कोई भी आसपास में ईंट का टुकड़ा, पत्थर या इस तरह की कोई भी चीज़ जिस पे कोई भी रुमाल या सॉफ्ट टॉवल लपेट करके, इस तरह का कोई भी सॉफ्ट टॉवल लपेट करके हम मरीज़ के गर्दन के आसपास रख दें ताकि गर्दन का किसी भी तरह का मूवमेंट गर्दन में ना हो पाए। उसके बाद हम पहले देखें कि जो मरीज़ है क्या आपकी बात सुन पा रहा है, क्या वो सांस ले पा रहा है, क्या उसकी ब्रीदिंग हो रही है या आसपास उसमें खून बिखरा हुआ है या मरीज़ उल्टी कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि हम मरीज़ को फर्स्ट एड देने से पहले उसकी हालत क्या है। अगर मरीज़ कॉन्शियस है तो सबसे पहले हम उससे उसका नाम पूछेंगे, कौन सी जगह है, किस जगह पे वो है, चोट लगने की वजह या उसको आसपास का सीन अगर याद है तो, और उसके घर के पारे की कोई परिस्थिति, ये सब चीज़ें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि होशो हवास ठीक है कि नहीं है। अगर उसके होशो हवास ठीक है तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको कहाँ चोट लगी है। वो अपने हाथ से इशारा करके बताने की पोजीशन में है कि उसको कमर के हिस्से में या पैर के या और चोटों में कहाँ लगी है। आप सब चीज़ों का नोटिस लेंगे। उसके बाद कितना तकलीफ़ है, कितना दर्द है और क्या वो अपने आप गर्दन को हल्का सा उठा सकता है अगर उसका दर्द टॉलरेबल है। इन सब चीज़ों के साथ हाँ एक चीज़ बात ज़रूर बोलेंगे कि वो किसी तरह के अल्कोहल इफेक्ट में तो नहीं है
या किसी तरह का कोई ड्रग इफेक्ट तो नहीं, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि मोटरसाइकिल या पेडेस्ट्रियन अगर नशे में है तो आप उससे जो बातचीत कर रहे हैं वो आपका जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा। ऐसी हालत में अगर अल्कोहल का इफेक्ट है तो शायद वो अपनी चोटों को भी इग्नोर करेगा, शायद वो दर्द का पूरा एहसास नहीं कर पाएगा और कभी कभी उठने की कोशिश करेगा, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दूसरी परिस्थिति जैसे आपने बताया कि दिमाग की चोट लगने पे क्या रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी होगी, हाँ बिल्कुल ठीक बात। दिमाग की अगर चोट लगी और मरीज होशो-हवास खो बैठा है, आपकी बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी हालत में हम ये मान के चलेंगे कि कमर की हड्डी में भी चोट लगी है और हम वो सारे एहतियात लेंगे जो हम अब आपको बताने वाले हैं। नॉर्मली सबसे पहला काम है कि चोट लगने के बाद आपको पुलिस, एम्बुलेंस और डॉक्टर को मदद के लिए बुला लेना चाहिए। तो मोबाइल एज में सबके पास मोबाइल अवेलेबल है, सबसे पहला कॉल आपको उन डॉक्टर और एम्बुलेंस और कई बार पुलिस को करना है। हमारे देश में देखा गया है कि पुलिस मैन शायद सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी अप्रोचेबल आदमी है। तो उन सबको बुलाने के बाद आपके आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल से हम उसको फर्स्ट एड में यूज़ करने का तरीका बताते हैं। एक ये जैसे ये सिंपल एक न्यूज़पेपर है, हम इस न्यूज़पेपर को फोल्ड करके एक सिंपल सा नेक ब्रेस बनाएंगे। एक पेपर को ऐसे 4 फोल्ड कर लिया, एक मोटा सा एक तख्ता जैसा बन गया जो फोल्डेबल है, जिसको हम चाहें तो ऐसा थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। इस कागज़ को लेकर के हमने ऐसे मोल्ड करके एक ब्रेस बना लेंगे और ये एक सिंपल सा रुमाल है जिसको हम खोल करके इस कागज़ को, जैसे हमने पेपर को लपेट लिया, इस शीट से इसको सिंपली ऐसा कवर करके एक रोल कर लेंगे। ये एक हमारा सिंपल सा नेक का एक ब्रेस बन गया। अब जैसे इस मॉडल में बताएं तो ये गर्दन के नीचे ले करके हम इसको ऐसे लपेट करके ऐसे बना करके पूरा लपेट के गर्दन के नीचे। इस बात में हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमें गर्दन को उठाने की ज़रूरत है तो जैसे हमने बताया पहले कि हम जबड़ों पे हाथ रख के, सर को रख करके इसको अपनी तरफ खींचते हुए बहुत हल्का सा उठाएंगे, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जैसे ही हमने ब्रेस बनाई, इस पेपर को चारों तरफ से लपेट करके ऐसे गर्दन के पीछे किसी और दूसरे रुमाल से इसको बांध देंगे। तो इससे एक तरह का नेक के आसपास एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा ताकि गर्दन आगे अननेसेसरी ऐसे बेंड ना हो और अगर आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो वो शिफ्ट किया जा सके। दूसरा, मरीज को अगर बाय चांस जैसे मरीज को हेड इंजरी भी है, सर में भी चोट लग गई है और कभी कभी ऐसी हालात में मरीज उल्टी कर रहा होता है या मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, कभी कभी करवट दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उस हालत में आपको कैसे एहतियात लेना है ये जानना भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे बताया कि हम सबसे पहले ऐसे ब्रेस लगाने के बाद गर्दन को, जबड़े को एक ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद कम से कम हमारे पास 3 या 4 लोग होने चाहिए मरीज की मदद करने के लिए। एक आदमी जो कंधे के ऊपर हाथ रखे, एक आदमी उसके कूल्हे के पास नीचे आकर के हाथ रखेगा और एक उसके पैर के पास, और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सिंगल पीस में हम उसको ऐसे साइड में पूरा टर्न करें। इस बीच में टुकड़ों में कोई अलग से मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये सारे पीस 4 आदमियों की मदद से सिंगल रोल आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए ये सिंगल पीस में साइड में टर्न करेंगे, क्योंकि अगर मरीज उल्टी कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये उल्टी उनके एयर पाइप में चले जाए, उसकी सांस की नली में चले जाए। और अगर ऐसा होता है सांस की नली में अगर चली जाएगी तो सांस की नली चोक्ड हो जाएगी और मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो ये सारा फर्स्ट एड आपका बेकार हो जाता है। मरीज कभी कभी होता है कि हेड इंजरी लगी, मुंह में चोट लगी, दांत टूट गया, मुंह में कुछ खून है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको तुरंत साफ बाहर को मरीज को करवट दिलानी है ताकि मुंह साफ हो सके और एयर पाइप क्लीन हो जाए, ताकि मरीज की सांस कम से कम चलती रहे। उसके बाद जैसे हमने बताया कि मरीज को जैसे आपने रोल कर दिया, रोल करने के बाद सिंगल पीस में आपने उसको पकड़ करके सपोर्ट करा, उल्टी करने के बाद सब कुछ साफ करने के बाद सेम उसी तरीके से आपको पूरा अनरोल कर करके उसको वापस फ्लैट ज़मीन पे लिटा देना है। यानी कि बॉडी की हरकत को जो है हमें रोकना है। बिल्कुल, बॉडी की हरकत जो अलग अलग पीस में होती है वो सिंगल पीस में होनी चाहिए। ऐसे हम अपनी भाषा में लॉग रोल कहते हैं। जैसे लकड़ी के पूरे एक बड़े टुकड़े को पूरा रोल सिंगल पीस में रोल किया जाता है, ऐसे हम पूरे मरीज को सिंगल पीस में रोल कर रहे हैं। अगर हमारे कमर में कहीं चोट है, जैसे हमने बताया कि ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी हैं, लेकिन अगर बीच में कोई टूट जाती है, अगर हम अलग अलग पीस में रोल करते हैं, एक हड्डी अपनी जगह पे दूसरी और ये अपनी जगह पे ट्विस्ट हो रही है, तो बीच में से जो ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है इसको चोट पहुंच रही है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को चोट बचाने के लिए हमें 3 या 4 लोगों की मदद के हिसाब से पूरे सिंगल पीस को रोटेट कर देना है ताकि बीच में कहीं पर ये मुड़े ना, टूटे ना, फर्दर डैमेज दोबारा से चोट ना लगे उस कॉर्ड को। और वापस जैसे हमने कहा कि उल्टी होने के बाद, एयर पाइप क्लीन होने के बाद हमने मरीज को वापस सीधा कर लिया, उसकी सांस ठीक से चल रही है। उसके बाद हम
मरीज को चोट लगने वाली जगह से अब हम हॉस्पिटल कैसे शिफ्ट करें। इस बीच में अगर कोई एम्बुलेंस या कोई स्किल्ड लोग आ जाते हैं जिनको इस बारे में है, तो उन लोगों को काम करने दीजिए, आप लोग अपना साइड हटिए। पर हमारे देश में ख़ास तौर पे देहाती जगह पे ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब का इस्तेमाल करना है। और हमारे को मरीज को जैसे मैंने बताया सिंगल पीस में शिफ्ट किया है। अगर आसपास कोई लकड़ी का बड़ा तख्ता मिल जाए जो इस तरह से पूरा फ्लैट हो, मरीज की चौड़ाई के बराबर चौड़ा और ऐसे लंबा फ्लैट हो, अगर ऐसा कोई तख्त हमारे को बड़ा मिल जाता है तो हम जैसे हमने बताया मरीज को पूरा लॉग रोल करेंगे, पूरा साइड में लॉग रोल करेंगे। हमने इस अपने तख्ते को बिल्कुल मरीज के साथ सटा करके लगा दिया और मरीज को वापस उस तख्ते के ऊपर ऐसे लेटा दिया। अब मरीज हमारा पूरा तख्त के ऊपर आ गया है। तख्त नीचे होने से अब कम से कम नीचे का कोई जर्क डायरेक्टली मरीज की हड्डी तक नहीं पड़ रहा है। उसके बाद इस तरह के रुमाल, कपड़ा, आसपास मिली रस्सी, साड़ी, चुन्नी, कोई भी चीज़ मिलेगी, हम इसको ऐसे सॉफ्ट रोल बना करके हम सर के ऊपर, माथे के ऊपर ऐसे कपड़े को लपेटते हुए हम उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर बांध देंगे। तो इसको इतना टाइट बांधेंगे कि जब हम मरीज को शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गर्दन हिले नहीं जी। और इतना भी सख्त ना बने कि उसके खून की नसें बंद हो जाए। तो ये ध्यान रखते हुए हम इसको बांधें। इसी तरह हम शरीर के अलग अलग हिस्से को, जैसे हमने चेस्ट के ऊपर, थोड़ा लोअर चेस्ट के ऊपर, पेल्विस के ऊपर, पैरों के ऊपर, ऐसे कई टुकड़ों में उस मरीज को बांध देना है। और इस सब बांधने के बाद मरीज ऑलमोस्ट तख्त के साथ फर्मली बांध दिया गया है। अब अगर हम तख्त को उठा रहे हैं और उठा करके शिफ्ट कर रहे हैं तो मरीज को हिल नहीं रहा है, चोट नहीं लग रही है और उसकी कमर की हड्डी, ये सब चीज़ों में वक्त ज़्यादा जाया नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम जितनी जल्दी मरीज को चोट लगने की जगह से उठा करके अस्पताल पर ले जा पाएंगे, उस टाइम पीरियड जितना कम हम समय लेंगे उतने ही मरीज की हालत अच्छी रहेगी। जितना जल्दी हम ये काम करेंगे, कई बार होता है कि चोट देहातों में लगती है और हमारे पास कोई प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं है शिफ्ट करने के लिए, और हम मरीजों को बैलगाड़ी के ऊपर, घोड़ा गाड़ी के ऊपर, जीप के ऊपर, मैक्सी कैब या कुछ भी अब जो अवेलेबल होता है उस पर ले जाते हैं। तो इस सब में ध्यान देने वाली बात है। हम चाहेंगे कि जैसे हमने बताया कि मरीज़ तख्त पे लेटा है और कम से कम कोई भी जो गाड़ी हम मरीज़ को शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम इतनी बड़ी हो कि वो तख्त के साथ मरीज़ पूरा उस गाड़ी में आ जाए और उसमें उसके बदन में या उसकी हड्डियों में हरकत ना हो सके। हाँ, खास तौर इस पे जोड़ों में हरकत शिफ्ट करते हुए मरीज का शरीर हिले डुले कम और उसकी सांस चलती रहे, और शिफ्ट करते हुए ये शरीर में कोई और चोट ना लगे, इस चीज़ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और मरीज को जब हम इसको, अगर जैसे हमने बताया ये तख्त और ये सब चीज़ें बाई चांस अगर अवेलेबल नहीं है, तो हमने जैसे आपको पहले वाली स्टेज में बताया कि गर्दन, जबड़े में हाथ रखेंगे, सर में एक हाथ रखेंगे और अपनी तरफ हल्का सा खींचते हुए गर्दन को अपनी तरफ रखेंगे। एक आदमी यहाँ, दो आदमी साइड से जो छाती के नीचे हाथ रखेंगे, दो आदमी उसके कूल्हे के नीचे हाथ रखेंगे और दो आदमी उसके पैर के नीचे हाथ पकड़ेंगे। तो कम से कम 5 या 6 लोगों की टीम है जो उस आदमी को पूरा सपोर्ट करके सिंगल पीस, एक पूरे पीस में उठा करके उसको एम्बुलेंस तक शिफ्ट करेगी। अगर ताकत नहीं मिल पा रहा है, कोशिश करें कि पेशेंट को, कई बार होता है हम सिर्फ सर से और पैर से उठाते हैं और मरीज ऐसे बीच में झूल रहा होता है। ऐसी हालात रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और किसी भी तरह की रिकवरी के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जल्दबाजी करना की ज़रूरत है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसी जल्दबाजी जो आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को ज़्यादा चोट पहुंचा रही है, वो बहुत नुकसानदायक होगी। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उनको शिफ्टिंग बहुत प्रॉपर तरीके से की जाए। अक्सर पीठ के बल गिरने से रीढ़ की हड्डी टूटने का अंदेशा रहता है। ये एक बेहद खतरनाक चोट है। रीढ़ की हड्डी की चोट के साथ साथ अक्सर गर्दन की हड्डी की चोट लगने का खदशा रहता है, जो इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। ऐसे मरीज की सबसे पहले गर्दन संभालें और उसको सहारा दें ताकि उसको मजीद ज़र्ब ना पहुँचे। ये बेहद ज़रूरी है कि ऐसे मरीज की पीठ को बिल्कुल सीधा रखा जाए और उसमें ज़रा भी लचक, ढीलापन या टेढ़ापन ना आए। मरीज के हाथ, पाँव, छाती और कमर एक सीध में हो और इसके लिए ज़रूरी है कि उसे फ़ौरन किसी सीधी चीज़ जैसे लकड़ी के तख्ते वगैरह पर लिटा दिया जाए। तख्ते के ऊपर कोई भी कपड़ा बिछा दें ताकि सख्त तख्ते से उसको तकलीफ ना हो और उसका लिबास ढीला कर दिया जाए।
ताकि मरीज को सांस लेने में तकलीफ ना हो और कहीं बेआरामी का एहसास ना हो। जिस्म को सीधा रखकर ले जाने के लिए उसे लकड़ी के तख्ते से अच्छी तरह 3 या 4 जगह पर बांधना बेहद जरूरी है ताकि वो सीधा रहे और लुढ़कने ना पाए। इसके लिए बेल्ट, दुपट्टा, कमीज, रुमाल वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब मरीज का पूरा जिस्म मजबूती से बंध जाए तो 3-4 लोग एहतियात से उसे लकड़ी के तख्ते पर सीधा सीधा रखकर इस तरह से उठाकर डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि उसे जर्ब ना पहुंचे। क्या डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसे हो सकता है कि सर पे या कमर पे या गर्दन पे के मुकाम पे कोई चोट लगे और उस टाइम पर कोई अलामत जाहिर ना हो, बाद में जाकर कभी कुछ अलामत जाहिर हो रही हैं स्पाइनल इंजरी में, यानी कि जी, रीढ़ की हड्डी अगर की ऐसा चोट में? वाकया है, मरीज को जैसे हमने बताया कि कॉन्शियस मरीज है और आपने उससे पूछा कि उसको कहाँ दर्द है, क्योंकि नॉर्मली अगर चोट थोड़ी भी सिग्निफिकेंट है तो दर्द जगह पे ज़रूर होगा। और मरीज होश में है और हाथ पैरों को हिला रहा है, उठ बैठ पा रहा है, लेकिन वो जगह पे कमर की हड्डी के ऊपर दर्द बता रहा है, तो भी ऐसी हालत में मरीज को बहुत केयरफुली एहतियात के साथ उठा करके आसपास सरकारी हॉस्पिटल या किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए ताकि एक्सरे करके देखा। कभी कभी हड्डी पे जो कमर की हड्डी, हमने जैसे ये बताया कि अगर जैसे कमर की हड्डी है, इसमें पार्शियल चोट लगी है, ये मुड़ी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं और स्टेबल है लेकिन फिर भी टूट गई है, और इस बात का पता तो सिर्फ एक्सरे के या डॉक्टर के द्वारा ही पता चलेगा ये कितना। तो उस हालत में भी आपको मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। एक्सरे और बाकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि हड्डी अगर टूटी है कि नहीं। अगर हड्डी टूटी है और स्टेबल है तो भी आपको इलाज की ज़रूरत है, और हड्डी अगर नहीं टूटी है, खुदा खास्ता सब कुछ ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जी, यानी कि चोट अगर हल्की हो या शदीद हो, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही हालतों में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चोट हल्की भी है बाद में खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उस समय हो सकता है आपके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने के बाद 2 तरह का नसों को नुकसान होता है। एक उस लेवल पे, जैसे हमने बताया, जैसे ये लेवल है, इस लेवल पे पूरी तरह से स्पाइनल कॉर्ड कट गई है, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड कट गई तो इसके नीचे का पूरा कनेक्शन खत्म हो गया और पैर दोनों जो हैं बिल्कुल काम करना खत्म कर दें। लेकिन कभी कभी होता है कि इसको चोट आधी लगी है और आधा शरीर काम कर रहा है। ये वाली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे हम जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाएंगे और उस समय उसका जल्दी इलाज संभव होगा तो ये जो आधी चोट है शायद ये रिकवर कर जाए और मरीज की ज़िंदगी बच जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या क्या अलामात उस शख्स में जो इस रीढ़ की हड्डी की चोट में का शिकार बना है, उसमें और क्या अलामात पाई जा सकती हैं? दर्द सबसे पहला और मेजर सिम्टम है। दर्द के बाद उस जगह पर बाहर से चोट लगना या खून का बहना या उस जगह का हिस्सा का लाल हो जाना या उस जगह पे सूजन आ जाना, क्योंकि खून का बहने से उस एरिया में थोड़ा सा सूजन भी आ जाती है। और अगर जैसे मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड में चोट थोड़ी सी गहरी है तो आपके अगर गर्दन पे चोट लगी तो आपके हाथ और पैर दोनों चलना कम हो सकते हैं या आपका कंट्रोल थोड़ा कम हो सकता है। और कमर की हड्डी पे चोट लगी है तो आपके पैरों को, तो हम मरीज को, जैसे हमने बताया कि मरीज लेटा हुआ है, तो हम उसको ये भी पूछ सकते हैं कि वो पैर की उंगली चला के बताएं, हाथ पैरों को चला के बताएं। अगर हाथ पैर चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड पे कम से कम अभी चोट नहीं है। तो शिफ्टिंग और भी इंपॉर्टेंट हो गई है कि जब हम मरीज को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, अगर कॉर्ड पे जैसे बोन पे हड्डी पे चोट भी आई है तो शिफ्टिंग पे कम से कम उस कॉर्ड को डैमेज ना हो और हाथ पैर बचे रहें। जी, क्या डॉक्टर साहब कभी ऐसा भी हो सकता है कि झटके वगैरह लगने से भी स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि रीढ़ में कोई परेशानी हो सकती है? जी बिल्कुल ठीक, ऐसा हो सकता है कि आप उम्र ज़्यादा है और हमारी हड्डियाँ, जैसे हमने बताया, कमर की हड्डियाँ उम्र के साथ साथ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियाँ थोड़ी खोखली हो जाती हैं, थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी स्टेज में कभी कभी भारी वजन उठाना, कभी कभी एक आध सीढ़ी से फिसल करके गिर जाना या ज़ोर से कोई झटका लगना, इन हालात में भी हड्डी मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, चोट लग जाती है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, वजूहात: ऑटोमोबाइल हादसात, कूदते वक्त होने वाले हादसात, अचानक गिर जाना, जिस्म की बीमारी की वजह से रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। अलामात: सेंसेशन यानी महसूस करने का अमल खत्म हो जाना, जिस्म के आज़ा का काम करना बंद हो जाना, मसानों का काम बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ का होना, जिस्म को हिलाना मुश्किल हो जाता है, दिल की धड़कन का नाकाबू होना, पसीना नहीं आना,
जिस्म और ख़ास तौर से रीढ़ की हड्डी के आसपास बहुत शदीद दर्द होता है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद: मरीज को आराम से लिटा दें। सर, गर्दन और पूरे जिस्म को न हिलाएं। रीढ़ की हड्डी के हिलने से और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सांस न आने पर मरीज को सीपीआर के तरीके से सांस दिलाने की कोशिश करें और मरीज का सर पीछे की जानिब न झुकाएं। एहतियात: गाड़ी चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। गाड़ी में बच्चों को बेल्ट जरूर लगाएं। शराब नोशी न करें। कम गहरे स्विमिंग पूल में न कूदें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही खुलासे के साथ स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट के बारे में और उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में, और चोट लगने के बाद हमें किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से संभालना है, मरीज़ को किस तरीके से हॉस्पिटल तक सेफली हिफाजत के साथ पहुंचाना है, बहुत आपने हमें खुलासे के साथ बताया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट, चाहे वो सर पर लगे, गर्दन पे लगे या कमर पे लगे, हल्की लगे या ज़्यादा लगे, दोनों ही हालत में उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर से कंसल्ट करना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जिस टाइम पर चोट लगी है मरीज़ को, वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचाने का जो वक्फ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यानी कि उस टाइम में मरीज़ को बिल्कुल इमोबिलाइज़ यानी कि उसकी हरकत को बिल्कुल रोक देना है और उसको किसी ऐसे तख्त पे जिससे उसकी हरकत रुक सके, उस पे उठाकर वहाँ ले जाना है हॉस्पिटल तक। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस प्रोग्राम को बगौर देखा और सुना। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज़ को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नेमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शिराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना।